उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवार तमाम राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी सीपीआई-एम के दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों का उन्हें समर्थन देने के लिए आभार जताया, तो साथ ही संविधान को लेकर भी एक अहम बात कह दी। तो क्या कुछ कहा रेड्डी ने और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा जताया है। भले ही संख्या बल एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन विपक्ष इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी सिलसिले में रेड्डी सीपीआई-एम के दफ्तर में समर्थन मांगने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो संविधान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीपीआई-एम के समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। इसी सिलसिले में उन्होंने आप नेता अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने रेड्डी के साथ मुलाकात के बाद कहा कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय और संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई है। उन्होंने रेड्डी को इस पद के लिए सबसे बेहतर विकल्प बताया और बीजेपी पर उपराष्ट्रपति पद को एक विशेष विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। रेड्डी ने भी अपनी उम्मीदवारी के लिए इंडिया गठबंधन से बाहर के दलों से भी समर्थन मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त अखिलेश यादव के बिना ये संभव नहीं होता। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव के लिए रेड्डी और राधाकृष्णन दोनों ही तमाम दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हैं, जिससे ये चुनाव और भी रोमांचक हो गया है। अब देखना है कि क्या रेड्डी अपने पक्ष में समीकरण बदलने में कामयाब होंगे या फिर एनडीए का संख्या बल इस बार भी भारी पड़ेगा। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।